हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे बाबू? सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए जो भी सूटेबल हो बस एक्सेप्ट कीजिए मेरा ये सलाम। दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अगर आप आज 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप फर्स्ट मंथली टेस्ट में अपियर हुए हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं बाबा 27 तारीख और 27 तारीख को हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव है उसका आंसर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्त, तो एक एक करके मिला लीजिए। शुरू करते हैं, पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्त, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है, उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ओके, अब आइए नीचे, दंत स। अब आप बताओ, ये जब देख के आपको लग रहा है कि ये दंत स है तो उच्चारण तो दांत से ही होगा, तो दंत मार देंगे। ठीक है। च वर्ग होता है तालु से, क वर्ग होता है कंठ से, ट वर्ग होता है मूर्धा से। ठीक है। त वर्ग होता है दंत से, प वर्ग होता है ओष्ठ से, और एक्स्ट्रा ये तलाबे स तालु से, मूर्धने स मूर्धा से, दंती स दांत से, और ह कंठ से होता है। देखो यहाँ पे ह भी आया कि ह का उच्चारण स्थान बताइए, तो फटाक से क्या मानना है बाबू? कंठ मानना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा, यानी कि हमारा अंग, य, अर, न और म, पांच हो गया, तो पांच पर मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुच्चय जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका सही जो संधि विच्छेद होगा दोस्त, होगा सम जोड़ उत जोड़ चय। तो ये जो त है, आधा त, ये अगर इसका मिलान च वर्ग के किसी भी वर्ण से होता है तो ये अपने वर्ण में इसको परिवर्तित कर लेता है, यानी त आधा च बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, और ये उ इसमें शामिल होगा तो हो जाएगा मु, तो समुच्चय, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। यहाँ देखिए, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब आइए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की भक्ति है? तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, 8, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है बाबू, अकल पर पर्दा पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध, तो शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है। अब असुर गलती है, पत्नी इधर से न दीर्घ सकते हैं, रात्रि, हाँ ये सही है, रात्रि, डी नंबर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, अब यहां सबसे पहले अनेक का अनेकों ही जो दिया है गलत हो गया। बंदूक, अब कह रहा है वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, ये भी गलत हो गया। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी, बंदूक कभी उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, ये विनाशकारी है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मारो। अमावस्या का उल्टा क्या होता है? तो पूर्णिमा होता है। कनक, कनक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सोना। ठीक है। राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह, राज पर गृह, यानी गृह पर राज करने वाला, राजगृह, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि तो होगा नहीं, बहुव्रीहि नहीं हो सकता, तत्पुरुष। पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग का सही विकल्प क्या होगा? उपसर्ग जो पहले जुट जाए, तो देखिए मुख्य शब्द जय है। ठीक है, और जय में जुट गया परा, तो हो गया पराजय, ऑप्शन नंबर डी। यहां है, देख लो ऑप्शन डी। देहाती शब्द में प्रत्यय बताइए,
तो पहले हो गया ओरिजिनल शब्द चुन लीजिए देहात, और देहात में जुट गया ई, तो ये ऑप्शन डी देहाती, ऑप्शन डी। मूंगा शब्द का लिंक क्या है? मूंगा नहीं होना चाहिए, गलती दे दी है, गूंगा। मूंगा कोई शब्द नहीं बाबू, गूंगा गूंगी, वह गूंगा है पुलिंग, क्योंकि मूंगा कोई शब्द होता ही नहीं। मूंगा मीन्स क्या? गूंगा तो जानते हैं हम। जो सबको समान भाव से देखे वो क्या होता है? समानदर्शी या समदर्शी, ये होगा सम, सम माने बराबर। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कमल माने सरोज, कमल का मतलब होता है बउआ आपका पंकज, ये सब उसका पर्यायवाची है। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका हुआ था जन्म 23 जून, हम पढ़ाए भी हैं, बातचीत चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, बातचीत उसमें मिल जाएगा। बातचीत एक निबंध है, ये भी पढ़ाया गया कि बातचीत एक निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? देखिए लिखा हुआ भारतेंदु युग। किस युग? भारतेंदु युग। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखो मेरे भाई, 100 अजान एक सुजान उनका है, नूतन ब्राह्मण उनका है, सद्भाव का भाव, ये तीनों उन्हीं का है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, ये वाला, परीक्षा गुरु उनका नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? उनका नाम था रामचंद्र, आचार्य थे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य, पढ़िए किताब में दिया है। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने आप में बात करना, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो सूफी संत थे और प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम आख्यान, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ठीक है। निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन है? तो उनकी रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से कैसे वंचित हुए? चेचक के कारण उनका शरीर धीरे धीरे अपंग होता गया, एक आंख चली गई, एक कान चली गई, वही बाईं आंख, पढ़ाए हैं क्लास में, बाईं आंख और बाईं कान। पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित करबक शीर्षक कविता जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उसका नाम है पद्मावत, ठीक है। निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं भाई, वो सबको पता है कि वो हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। कोई ऐसा लड़का जो नहीं पढ़ा हो, सारे बच्चे जानते हैं। क्लास में इतना तोड़ तोड़ कर पढ़ाया गया है कि सबको पता है कि सर मलिक मोहम्मद जायसी जी हमारे प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है बाबू। अब आइए आगे, मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक शीर्षक कविता की भाषा क्या है? तो इसकी जो भाषा है बाबू बेटा, उसकी भाषा अवधी है। क्या है बाबू? तो आप बता देना सर इसकी भाषा अवधी है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की? बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार, कि सर जायसी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। क्लास में बहुत बार बताएं दोस्त, बहुत बार, ठीक है। और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर लड़का लड़की से हम बोलते हैं भाई ये जरूर लिखना, अनुशासन पहला अखबार, ठीक है। अखबार पे कोई भी लिख सकता है कि अखबार, हमारे देश में अखबार का काम क्या है? अखबार का काम है, इसका बोलते हैं न्यूज़ पेपर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भी घटनाएं घटती है उसको एक पेपर में छाप देना, वो न्यूज़ पेपर कहलाता है, ठीक है। इसका काम है कि लोगों को सही जानकारी, समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में बताना। और आप गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं, जिस दिन हम लोग का संविधान लागू होता, बहुत बढ़िया से बता सकते हैं। और इसमें से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नहीं बता सकता है शिक्षा का महत्व, ठीक है भाई। शिक्षा का महत्व हर लड़का लड़की को पता होना चाहिए कि शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो बिना शिक्षा के इंसान जानवर के समान होता है, ठीक है दोस्त। तो आराम से आप इस शिक्षा पे खूब बढ़िया से, कोई घबराहट नहीं, बढ़िया से लिखिए पड़े शिक्षा क्या होता है, शिक्षा क्यों देते हैं।
मेरे सपनों का भारत, आराम से लिख सकते हैं। भारत हमारा देश है, भारत के बारे में आपकी क्या भारत के बारे में क्या सपना है, भारत का आप कैसा देखना चाहते हैं भारत को, ठीक है। ये सब कुछ आप लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें दिक्कत वाला है या बहुत ही कठिन निबंध है। सब आसानी से बाबू आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए, करबक शीर्षक कविता के अनुसार किस तरह के लेई, याद है ना आपको, पता है हम बताए थे रकत की लेई, कि यहाँ पे लेखक ने इस पंक्ति में किस तरह की लेई की बात की है, रकत की लेई से जोड़ जोड़ कर, यानी कि जो वह शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वह शब्दों को जोड़े हैं, यानी अपने आंसुओं से, अपने रकत से, खून से, अपने दर्द को निकाल कर रख दिए हैं। बातचीत शीर्षक निबंध में मवाद या धुआं जमा होने की बात कही गई है। मवाद या धुआं यहाँ पे किसका प्रतीक है, तो इंसान के अंदर जो भी भड़ास होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके प्रति मेरे दिल में बहुत भड़ास है, बहुत सारा नफरत है, लेकिन जब मैं आपसे बात करूँगा तो वह मवाद और धुआं बन के बाहर निकल जाता है। यानी बातचीत के जरिए जो भी हमारे अंदर आपके प्रति क्या है, गलत भावना है, गलत सोच है, गलत विकार, जो भी हम आपके प्रति कुछ भी मेरे दिल में थोड़ा सा भी अगर लोग बोलते हैं ना आपके प्रति कुछ हम गलत सोच रहे हैं, तब बातचीत करने से ही वो निकलता है। तीसरा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः किस विषय पर हुआ करती है। दो बूढ़े हमेशा बातचीत करते हैं कौन से, पुराने हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, अब नए जो पीढ़ी है, नौजवान लड़के लड़की कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे उन लोग का बातचीत होता है, ठीक है। करबक शीर्षक कविता के अनुसार जायसी की इच्छा क्या है। करबक शीर्षक कविता के अनुसार जायसी की इच्छा क्या है, तो जायसी क्या चाहते हैं, जायसी यही ना चाहते हैं बाबू कि भाई हर व्यक्ति जो लोग भी हैं आराम से जिए धरती पर, क्योंकि दुनिया में कितना हूँ बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग एक दिन चले जाते हैं, लेकिन उनका जो कर्म है, उनकी जो कीर्ति है वही धरती पर रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए कर्म करें, किसी भी अपने सुंदरता पे या अपने चेहरा पर्सनालिटी पे घमंड न करें। उनके कहने का ये अर्थ है, मतलब कि कोई व्यक्ति में कोई पय भी है, कोई दोष भी है, तो उसे दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोष पय उसको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। यहाँ पे पता है ना कि मैं एक आँख और एक कान से वंचित होते हुए भी बहुत महान महान लोग उनके पैरों पे गिरते हैं, ठीक है। तो ये सब बाबू बहुत इम्पोर्टेंट बात बोले हैं। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का बचपन कैसा बीता। सूफी कवि मोहम्मद मलिक जायसी का बचपन बड़ी ही दुखद बीता है बाबू। आप पढ़िए, कहानी में लिखा होगा कि बचपन में ही बेचारे सूफी संत शेख मोहिद्दीन सैयद दिया है आपको, आराम में जायसी रहते हुए किसान, बाद में शेष जीवन फकीर में, बचपन में ही अनाथ हो गए, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए मिले आपको। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही क्यों हो सकती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो दिल की बात खुलकर करते हैं। ये सब आपको हम पढ़ाएं। संज्ञा की परिभाषा दे, संज्ञा, संग माने संसार, ज्ञा माने ज्ञात, वह चीज़ जो संसार में ज्ञात हो, जिसके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, सब संज्ञा है, ठीक है। उनके भेद बताइए, नाम, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, जातिवाचक। मिश्र वाक्य से आप क्या समझते हैं। मिश्र वाक्य किसे बोलते हैं। मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, यानी कि एक होता है स्वतंत्र वाक्य, एक होता है उसमें आश्रित वाक्य, ठीक है, तब जाके मिश्र वाक्य बनता है। अपने दोस्त के पास, मित्र के पास एक पत्र लिखिए, सब कुछ आप बता सकते हैं। यहाँ पे बाबू बोलिए व्याख्या करना है। व्याख्या में आप सबको लिखवाए हैं कि धनी है सो पुरुष, जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। यहाँ पे कहते हैं ना, धनी है वो लोग संसार में जो आए थे और कुछ कर कर चले गए, भले वो नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनकी कृतियाँ, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी इस धरती पे कहीं ना कहीं है, इसलिए वो रहे या ना रहे, लोग उनको आज भी याद करता है। यानी फूल मरे पर मरे न वासु, फूल भले ही नहीं रहा है पर उसकी सुगंध आज भी कहीं ना कहीं इस वादियों में, इस क्षेत्र में, इस शहर में, इस दुनिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फूल बन के, वो खुशबू बन के हवा में फैल रहे हैं। वैसे इंसान, हर व्यक्ति के बारे में, हर इंसान के बारे में जो कुछ करके गया है उसकी चर्चा, उसकी गुणगान चल जाने के बाद भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही आसान है यार। चलिए, ओके, वीडियो देखने के धन्यवाद।